हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है टॉपिक इन टेक चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर। अब ये पोर्टफोलियो मैनेजर होते क्या हैं? पोर्टफोलियो मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में अ सेट ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट या फिर सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम अलग अलग कंपनी में पैसा लगाते हैं और उन सबका जो सम होता है, जैसे रिलायंस में लगा दिया मैंने, एसबीआई में लगा दिया, एचडीएफसी में लगा दिया, इन सब का शेयर्स जब एक जगह कलेक्ट कर जाता है उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है। अब पोर्टफोलियो मैनेजर होती क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे एक सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छे कंपनी में। ठीक है। ये आप उनका पैसा फंड लेंगे और अपने नेटवर्थ के द्वारा जितनी इनके नेटवर्थ होगी उतना ही रिस्क लेंगे। उनका पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी में अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। ठीक है। और देखेंगे, ये देखते हुए चलेंगे कि कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि इन्हीं का काम होता है कि हम जो क्लाइंट का पैसा है वो अच्छी जगह लगाए, जिसकी वजह से क्लाइंट का नुकसान ना फायदा हो। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर काम करता है पोर्टफोलियो बनाने का। अब डेफिनेशन बोले तो पोर्टफोलियो मैनेजर मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट विच परसुएट टू कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट। क्या बोलते हैं? ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कॉन्टैक्ट करती है किसके संग? क्लाइंट के संग। एडवाइस और डायरेक्ट और टेक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। फिर एडवाइस देती है, डायरेक्ट करती है और कोई काम लेती है बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। किस लिए? द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी गुड्स और फंड। किसके लिए? जो उनका पैसा है या फंड है या सिक्योरिटी है उनको मैनेज करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक पोर्टफोलियो का अपॉइंट करा जाता है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पहला, अ पोर्टफोलियो मैनेजर सेल इन कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑब्जर्व हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी फेयरनेस इन ऑल हिज डेली। क्या एक पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है वो अपनी इंटीग्रिटी और फेयरनेस बिल्कुल सही तरीके से रखेगा। ठीक है। जब वो क्लाइंट के संग डीलिंग कर रहा है, ये नहीं कि अपने फायदे के लिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर उनका पैसा ले, फंड ले और अपने फायदे के लिए यूज करे। नहीं, इंटीग्रिटी और फेयरनेस होनी चाहिए एक पोर्टफोलियो मैनेजर में। दूसरा, द मनी रिसीव बाय पोर्टफोलियो मैनेजर फ्रॉम क्लाइंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस शुड बी डिप्लॉयड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर एज सून एज पॉसिबल फॉर द पर्पस ऑफ मनी ड्यू एंड पेबल टू क्लाइंट सेट फॉर पेड फॉर विथ। क्या होता है कि जो मनी रिसीव करी है, ठीक है, पोर्टफोलियो ने फ्रॉम फ्रॉम क्लाइंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो उसी के लिए होने चाहिए, किसी और पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए क्लाइंट से पैसा लिया है उसका हम इन्वेस्टमेंट की पर्पस से यूज करेंगे। Portfolio manager shall not render at all times his standard of service, exercise due diligence and ensure proper care and exercise independent professional judgment। जो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, वो अपने ड्यू डिलिजेंस, एंश्योर और केयर एक्सरसाइज डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट, वो हर एक चीज जो करेगा अपने ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर केयर के साथ करेगा, अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट देगा। जिससे क्या होगा कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पैसा लिया है, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर ने, तो अपना इंडिपेंडेंट आंसर देगा। ये नहीं कि दूसरों की बात सुनेगा फिर पैसा इन्वेस्ट करेगा। अपना जो भी होगा वो अपने तरीके से अपना क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करेगा बिल्कुल सही जगह। A portfolio manager shall not execute any trade against the interest of the client। क्या करना है कि ये नहीं कि क्लाइंट ने बोला कि हमारा पैसा सही जगह लगा, वो या वो भी बोल सकते हैं कि हमारा पैसा सर्विस सेक्टर, जिस सर्विस सेक्टर के हर एक कंपनी में लगाना है, ठीक है, उनके अगेंस्ट नहीं जाना, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना। जो उन्होंने बोला उनके इंटरेस्ट के साथ में ही रहना। A portfolio manager shall not make any statement or include in any act, practice on fair competition which is likely to harm fund to the interest of other portfolio manager। कुछ ऐसा नहीं करना या फिर किसी ऐसी चीज में नहीं जाना जिसके वजह से दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए हार्मफुल हो। वो अपने दायरे में ही रह के काम करना है जिससे किसी का नुकसान ना हो, बस प्रॉफिट हो, वो भी अपने क्लाइंट का। ठीक है। अब बात करते हैं सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020।
जो अभी हाल में ही रेगुलेशन आया सेबी के द्वारा, वो पोर्टफोलियो मैनेजर पे एप्लीकेबल होगा। इसका नाम है सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020। अब नेटवर्थ, नॉट लेस देन नेटवर्थ 5 करोड़, 5 करोड़ से कम अगर हुआ तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह वर्क नहीं कर सकते। आपकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 5 करोड़ से ज्यादा ही होना चाहिए। सो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है पोर्टफोलियो मैनेजर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर और भी टॉपिक एंट्री के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। थैंक यू।